हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि अपने आप को आजाद कैसे रखें। तो भाई तू सोच रहा होगा कि सर आज आप हमें क्या पढ़ाई से आजाद करा देंगे? क्या आज हमें बिल्कुल खेलने कूदने की और मजे लेने की जो है पूरी आजादी मिल जाएगी? क्या आज आप कुछ ऐसा बताने वाले हैं? नहीं भाई, मैं तेरे साथ कुछ आज ऐसी बातें शेयर करने आया हूँ। जब तू पढ़ रहा है तो तेरे साथ कुछ तूने झमेले पाले हुए हैं, है ना, उनसे तुझे आजाद कराना है, क्योंकि तू पढ़ाई का जो ना मोटिव भूल गया है ना। तू उन चीजों में लग गया है जो तेरे लिए यूजलेस है, तुझे उन पर ध्यान ही नहीं देना और तू उनमें लगा हुआ है और अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करता है। फालतू का एकदम प्रेशर ले रहा है, फालतू की टेंशन ले रहा है। आज सारी बातों पर बात करूंगा जो तेरे सामने आती हैं पर तू उनको इग्नोर करता है और अपने आप को उलझाता रहता है ना। पढ़ाई का जो पर्पस है वो कहीं भूल गया है और इन सब चीजों में अपने आप को उलझा रहा है भाई, है ना। ये चीजें बहुत क्लियर करनी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में बिना किसी टाइम वेस्ट के तेरे लिए शुरू करते हैं आजाद रहना कैसे सीखें भाई, है ना। बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फालतू की टेंशन के अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा कैसे दें। देख, सबसे पहले बात करूंगा तेरे से आजादी कर। किससे आजादी कर भाई? आजादी कर कंपैरिजन से, है ना। तू क्या करता है? तूने देखा है क्लास में भाई इस बच्चे के थोड़े ज्यादा मार्क्स आ गए तो तू क्या सोच रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भाई, मेरे नंबर कम क्यों आए? भाई तू कर क्या रहा है यार? तू क्यों नहीं समझ रहा कि तेरा कंपैरिजन है वो सिर्फ तेरा खुद से है। तुझे खुद को हराना है, ठीक है भाई, तुझे खुद को हराना है भाई। तुझे दुनिया से क्या करना, कहाँ क्या चल रहा है, कौन कौन तेरे से आगे निकल रहा है, कौन तेरे से पीछे। भाई ऐसे तो तू फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कैसे जिएगा? इतनी सुंदर लाइफ है, इसको कितना अच्छे से तुझे सजाना है, खुश रहना है, और तू क्या कर रहा है? तू उदास बैठ गया। भाई उदास तो किसी स्थिति में नहीं रहना तुझे, है ना। और तुझे कंपैरिजन करना छोड़ना पड़ेगा। बस एक ही आदमी है भाई पूरी दुनिया में, सिर्फ एक, जिससे तुझे कंपैरिजन करना है, और वो पता है कौन है? वो सिर्फ तू है। तुझे खुद से खुद का कंपैरिजन करना है कि कल तू किस स्टेज पर था जिंदगी में, आज किस स्टेज पर है, आज तूने क्या पढ़ लिया, आज तूने क्या कमा लिया, है ना। पिछले अपनी जो पास्ट है उससे तुझे कंपैरिजन करना है कि तू मेहनत करके पहले से कितना बेहतर खुद को कर रहा है, वो करना है तुझे। और तू पता नहीं कहाँ की झमेलों में लगा हुआ है कि भाई ये बच्चा इतना जल्दी मेरे से क्यों सीख पा रहा है, मैं इतना जल्दी क्यों नहीं सीख पाता चीजों को। भाई एक बात बता, तूने देखा है फ्यूचर? तू जानता है फ्यूचर को? हो सकता है कि कल तू इतना बड़ा बिजनेसमैन बने कि जितने बच्चे तू देख रहा है उनमें से कितने बच्चे तेरे ही ऑफिस में, तेरे ही प्रोफेशन में तू उनको लीड कर रहा हो नहीं सकता ऐसा? बिल्कुल हो सकता है भाई। तो क्यों इतनी टेंशन लेता है? तुझे क्या पता कौन कहां जाएगा, क्या करेगा, आगे क्या है किसका फ्यूचर? तुझे इनसे मतलब ही नहीं भाई, तुझे सिर्फ अपने से मतलब रखना है। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट सही कर ले भाई, है ना। और ये फालतू का जो तूने अपने आप को गुलाम कर रखा है ना, कि दूसरों से कंपैरिजन करके अपनी सोच को बांधे हुए रखा हुआ है, इसे भाई सही कर ले, है ना। इसको सुधार ले, आज से कंपैरिजन करना छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, है ना। बिल्कुल आजाद हो जाए इस चीज से। चल ठीक है, और किससे आजाद हो भाई? ये बहुत बड़ा तुझे पता ही है। मैं तेरे से बात करूंगा, बिल्कुल ऐसी बात करूंगा जो बिल्कुल पॉइंट की है। आजादी मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से भाई। मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है, मानता हूं, तुझे बहुत हेल्प करता है, तेरी पढ़ाई में भी हेल्प करता है, पर ये बात भी तो तू जानता है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी तो यही करता है ना। तुझे तो पता है इस चीज का कि कितना डिस्ट्रैक्शन है ना। नोटिफिकेशन आ गया, मैसेज आ गया, है ना, और तू तो बस फिर ऐसा हो जाता है भाई दुनिया में बस मेरे से बढ़िया कुछ नहीं है, और भाई नोटिफिकेशन देखूंगा, नए नए पता नहीं क्या क्या आ रहा है, मजे लेंगे, है ना। उस मजे के चक्कर में तू अपना गोल ही भूल जाता है। हो जाता है ना तेरे साथ ऐसा? तो भाई अपने आप से कुछ टारगेट बना ले, अपने टारगेट बना ले कि आज आधा घंटे तक फोन यूज नहीं करूंगा, या आज मुझे अगर पढ़ना भी है तो मैं उस वीडियो को या उस लेक्चर को, उसकी पीडीएफ को मैं क्या कर लूंगा, मैं उसको डाउनलोड कर लूंगा, नेट ऑफ रखूंगा, इतने बस उसको पढ़ूंगा, ठीक है। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना है ना। अपने आप को बांध मत, मोबाइल को एज अ टूल यूज कर, तेरी काम आना चाहिए, तेरी हेल्प करना चाहिए, तुझे ग्रो करने में हेल्प करना चाहिए, है ना। मोबाइल को ऐसा नहीं कि तू टाइम पास के लिए यूज करने लगा, है ना। तो अपने आप को तूने बांध लिया ना, अपनी सोच को बांध लिया कि भाई एक दोस्त सा चाहिए, 10 मिनट बाद मोबाइल मिल जाए, है ना। ये चीज गलत है। मोबाइल को यूज कर, लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर, है ना। वो एक टूल है जिसको तुझे कंट्रोल करना है ना। मोबाइल तुझे कंट्रोल नहीं करेगा, तू मोबाइल को कंट्रोल करेगा। समझ गया मेरी बात को, है ना। इससे भी अपने आप को फ्री रख भाई। और क्या कर सकता है और बताता हूं। आजादी सिलेबस के बोझ से भाई। यहां भी अपने आप को तो बांधे हुए पाता है, यहां भी तूने अपने आप को बांध रखा है। क्यों भाई, क्यों बांध रखा है? अरे भाई ऐसा क्या हो गया भाई? सिलेबस है, समझ रहे हैं, पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्रेशर थोड़ा बहुत चलो चल जाता है भाई, तू उसी प्रेशर में बैठ गया, तूने पढ़ना ही छोड़ दिया, और भाई इतना सिलेबस है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा? अरे भाई क्या कर रहा है तू? क्यों ले रहा है इसका बोझ? तू अपना पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बना, एक स्ट्रेटेजी पे काम कर, है ना। ये तो सब फालतू की बातें हैं, सिलेबस वलेबस सब हो जाता है। बता, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं हुई? बता, जब तू छोटा बच्चा था, तूने चलना सीखा, तो उस टाइम चलना तेरे लिए कितना बड़ा टास्क था, है ना। ऐसा थोड़ी था जैसे तो आज उठ के और चल दिया ऐसे, नहीं भाई, पहले बहुत बड़ा टास्क था। किया ना तूने? किया या नहीं किया? किया ना। कैसे किया तू ही बता।
तूने उसको बोझ मान लिया था, ये तू सीखता गया, अपने आप ही चीजें होती गई। बिल्कुल, तू सीखता गया और सारी चीजें अपने आप ही होती गई, है ना। तो तू सीखता रहे भाई, बोझ क्यों ले रहा है तू, है ना। पढ़ाई तेरा बोझ नहीं है, इसको जरा सही दिशा में कर ले काम को, ठीक है, तभी तुझे फायदा मिलेगा, है ना। ये चीजें अपने अंदर से निकाल भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये तीर से बातें जो आज मैं कर रहा हूं ना, ये मैं वे चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने खुद फेस की, जो हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है ना। लेकिन वो जान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, सारी चीजें सामने है पर नहीं समझ पा रहा, पर दूसरा आके बताता है तो हाँ भाई सही कह रहा, है ना। तो ये एक अलार्म देना जरूरी है। इनको समझ बात को भाई, इनको समझ, इनसे फ्री हो, आजाद हो जाए इन चीजों से। अच्छा, और क्या आजादी किससे भाई, बॉडी के स्ट्रक्चर से। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ये भी मैंने बहुत देखा है ना, कि भाई मैं तो हाइट में छोटा हूं, मैं तो हाइट में छोटी हूं, मैं तो बहुत लंबी हो गई, मैं तो बहुत लंबा हो गया, मैं तो बहुत गोरा हो गया, मैं तो बहुत, भाई क्या कर रहा है, ये कहां काउंट हो रही है चीजें, तो क्यों अपने आप को इन चीजों में उलझा रहा है। चल मैं कह रहा हूं काउंट वाउंट भी छोड़, तो एक बात बता, जैसा भी है तू, जैसा भी है वो, तुझे आज तक उसने तुझे हमेशा, तेरे शरीर ने, तेरी बॉडी ने तेरा कितना साथ दिया है, तो इस बात को कैसे नहीं भूल जाता है। तू चलता है, फिरता है, घूमता है, सोचता है, बैठता है, खाता है, नहाता है, जो मन करता है करता है, कैसे करता है, इसी बॉडी से। और इसी को तू जो है धिक्कारने लगा कि भाई मैं तो इससे ऐसा हूं, मैं तो इसके कंपैरिजन में ऐसा हूं। भाई इस बॉडी ने तो तुझे बहुत कुछ दिया है, तो इसको तो तुझे धन्यवाद देना चाहिए भाई, कि जैसा भी है इसने मेरा साथ दिया है, जब कोई साथ नहीं था ना तब भी इसी ने साथ दिया था। तो ये तेरा शरीर है, इसको तू जो है अपना भगवान का एक बहुत बड़ा धन्यवाद मान, कि तेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई है भगवान की, है ना। तुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि भाई आपने मुझे ये शरीर दिया और इससे मैं बहुत से काम ले पा रहा हूं। तू पता नहीं कहां में लग गया कि इसका ये कैसा दिख रहा है, ये कैसी दिख रही है। भाई तेरा शरीर बेस्ट है, तेरी बॉडी बेस्ट है, वो जैसी भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने तेरे लिए क्या क्या किया है, बॉडी से तू क्या क्या काम ले रहा है रोज के रोज, वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई तू वो ऐसा क्यों नहीं सोचता, तू उसमें क्यों उलझा हुआ है इन चीजों में, तो अपने आप को क्यों बांधे हुए है बॉडी स्ट्रक्चर से। इससे फ्री कर भाई अपने आप को जितना जल्दी हो सके। अब नेक्स्ट देख, आजादी हाँ में हाँ रखने की एक तेरी सबसे बड़ी कमी है। तू क्या करता है भाई, तेरे दोस्तों ने कहा कि चल भाई घूमने चलते हैं, है ना, और तेरा कल को एग्जाम भी है ना, तू जो है हाँ में हाँ कर रहा है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, चलो भाई चलते हैं। हाँ तेरे मन में ये है, तेरे मन में ये है कि भाई कल एग्जाम है, तुझे सब पता है, पर तुझे लग रहा है कहीं इन्हें ना बुरा लग जाए। भाई लगने दे भाई बुरा, 100 बार लगने दे ऐसे दोस्तों को बुरा, जो तेरी इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि भाई तेरा कल एग्जाम है और या तेरा आज ये काम है, उसके बावजूद भी तुझे घुमाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो भाई ऐसे दोस्तों को तो ना करना सीख ले, है ना। बुरा लग जाए तो बढ़िया, अगर वो तेरा सच्चा दोस्त होगा ना तो वो टिकेगा, वो रुकेगा, तेरी बात को समझेगा। और अगर वो कोई फालतू का फोकट होगा ना, ठीक है, तो वो बस क्या करेगा, वो बनाएगा, निकल जाएगा। भाई ऐसे को जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी में से निकाल, है ना। इनका बोझ मत ले, है ना, इनसे फ्री हो जा, है ना। और जितना जल्दी फ्री हो जाएगा, मैं तुझे अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, उतना ही तेरे लिए बढ़िया रहेगा, है ना। तो अपने आप को आजाद रख, हाँ में हाँ मत रख। जहां तुझे लगता है ना है तो वहां ना है, ठीक है, और जहां तुझे लगता है हाँ है वहां स्टैंड ले और हाँ रख। समझ गया मेरी बात को, इस चीज को भी तुझे ध्यान में रखना है। और क्या याद रखना है भाई तुझे, आजादी दूसरों के एक्सपेक्टेशन से। भाई बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा झोल है भाई, है ना, ये तो तुझे पता ही है। परिवार वालों की एक्सपेक्टेशन, रिश्तेदारों की, भाई तू क्यों एक्सपेक्टेशन किसी की, इनकी बातों पर क्यों ध्यान दे रहा है तू, कि हमारा लड़का यहाँ पहुंच गया भाई, उसने ये कर लिया, उसने टॉप कर दिया, कर दिया। भाई कर दिया, उसकी क्वालिटी ऐसी होगी, उसने कर दिया। भाई हमारी नहीं है ना। हम मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, लेकिन हाँ जब करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, फोड़ देंगे, लेकिन भाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करेंगे, खुद के लिए करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए करेंगे। तू चलता है, फिरता है, घूमता है, सोचता है, बैठता है, खाता है, नहाता है, जो मन करता है करता है, कैसे करता है, इसी बॉडी से। और इसी को तू जो है धिक्कारने लगा कि भाई मैं तो इससे ऐसा हूं, मैं तो इसके कंपैरिजन में ऐसा हूं। भाई इस बॉडी ने तो तुझे बहुत कुछ दिया है, तो इसको तो तुझे धन्यवाद देना चाहिए भाई, कि जैसा भी है इसने मेरा साथ दिया है, जब कोई साथ नहीं था ना तब भी इसी ने साथ दिया था। तो ये तेरा शरीर है, इसको तू जो है अपना भगवान का एक बहुत बड़ा धन्यवाद मान, कि तेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई है भगवान की, है ना। तुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि भाई आपने मुझे ये शरीर दिया और इससे मैं बहुत से काम ले पा रहा हूँ। तू पता नहीं कहां में लग गया कि इसका ये कैसा दिख रहा है, ये कैसी दिख रही है। भाई तेरा शरीर बेस्ट है, तेरी बॉडी बेस्ट है, वो जैसी भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने तेरे लिए क्या क्या किया है, बॉडी से तू क्या क्या काम ले रहा है रोज के रोज, वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई तू वो ऐसा क्यों नहीं सोचता, तो उसमें क्यों उलझा हुआ है इन चीजों में, तो अपने आप को क्यों बांधे हुए बॉडी स्ट्रक्चर से। इससे फ्री कर भाई अपने आप को जितना जल्दी हो सके। अब नेक्स्ट देख, आजादी हाँ में हाँ रखने की एक तेरी सबसे बड़ी कमी है। तू क्या करता है भाई, तेरे दोस्तों ने कहा कि चल भाई घूमने चलते हैं, है ना, और तेरा कल को एग्जाम भी है ना, तू जो है हाँ में हाँ कर रहा है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, चलो भाई चलते हैं। हाँ तेरे मन में ये है,
तेरे मन में ये है कि भाई कल एग्जाम है, तुझे सब पता है, पर तुझे लग रहा है कहीं इन्हें ना बुरा लग जाए। भाई लगने दे भाई बुरा, 100 बार लगने दे ऐसे दोस्तों को बुरा, जो तेरी इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि भाई तेरा कल एग्जाम है और या तेरा आज ये काम है, उसके बावजूद भी तुझे घुमाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो भाई ऐसे दोस्तों को तो ना करना सीख ले, है ना। बुरा लग जाए तो बढ़िया, अगर वो तेरा सच्चा दोस्त होगा ना तो वो टिकेगा, वो रुकेगा, तेरी बात को समझेगा। और अगर वो कोई फालतू का फोकट होगा ना, ठीक है, तो वो बस क्या करेगा, मुंह बनाएगा, निकल जाएगा। भाई ऐसे को जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी में से निकाल दे, है ना। इनका बोझ मत ले तू, है ना, इनसे फ्री हो जा, है ना। और जितना जल्दी फ्री हो जाएगा, मैं तुझे अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, उतना ही तेरे लिए बढ़िया रहेगा, है ना। तो अपने आप को आजाद रख, हाँ में हाँ मत रख। जहां तुझे लगता है ना है तो वहां ना है, ठीक है, और जहां तुझे लगता है हाँ है वहां स्टैंड ले और हाँ रख। समझ गया मेरी बात को? इस चीज को भी तुझे ध्यान में रखना है। और क्या याद रखना है भाई तुझे? आजादी दूसरों के एक्सपेक्टेशन से। भाई बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा झोल है भाई, है ना। ये तो तुझे पता ही है। परिवार वालों की एक्सपेक्टेशन, रिश्तेदारों की, भाई तू क्यों एक्सपेक्टेशन किसी की, इनकी बातों पर क्यों ध्यान दे रहा है तू, कि हमारा लड़का यहाँ पहुंच गया भाई, उसने ये कर लिया, उसने टॉप कर दिया, ये कर दिया। भाई कर दिया, उसकी क्वालिटी ऐसी होगी, उसने कर दिया, भाई हमारी नहीं है ना। हम मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, लेकिन हाँ जब करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, फोड़ देंगे, लेकिन भाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करेंगे, खुद के लिए करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए करेंगे, जो तेरा साथ दे रहा है, जो तेरे साथ खड़ा है, उसके लिए करेंगे, है ना। किसी बोलने वाले के लिए नहीं, बाहर जाके बोल दिया कि हमारे लड़के ने तो इतने नंबर ले आया था, हमारे लड़के का तो इतने दिनों में सिलेक्शन हो गया था, आपका नहीं हुआ। भाई टाइम लगता है चीजों में, हर चीजें समय मांगती हैं, सब एक जैसे नहीं होते, मैं तुझे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप में से, दिमाग में से ये एक्सपेक्टेशंस की जो तूने सर पे बोझ रखा हुआ है ना, कि ये कह रहा है, भाई कहने दे, ऐसा हो जाए कि तू जानता ही नहीं है ना। और अपने रिजल्ट, तेरा अपना रिजल्ट भूल जाएगा, और नहीं भी बोलता ना, छोड़ दे ऐसे ही, साइलेंट रहे। उनसे ज्यादा तुझे इन चीजों को बहस ही नहीं करनी। वो कह रहे हैं ऐसा है, हाँ भाई ऐसा ही है, सही कह रहे हो आप, है ना, कि हमारा लड़का ऐसा था, बिल्कुल था जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा पढ़े हैं जो इतना आगे निकल गए, हम नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे सर। समझ रहे हैं बात को? समझ रहा है तो मेरी बात क्या बताना चाह रहा हूं मैं? तो आजादी दूसरों के एक्सपेक्टेशन से फ्री हो जा भाई, इन चीजों से फ्री हो जा, ये तेरी कहीं हेल्प नहीं करेंगी, बस तुझे प्रेशर देंगी, है ना। तो इनसे फ्री रहे भाई, मैं तो तेरे से ये बोलूंगा, है ना। आजादी खुद के मेंटल बैरियर से। तू यही नहीं चीज समझ पा रहा कि मान ले तूने कोई कोई तेरा लक्ष्य है, तुझे आईआईटी करना है, तुझे नीट करना है, या तुझे कोई बड़ा साइंटिस्ट बनना है, बिजनेसमैन बनना है, पर तू सोचता तो है, पर तू सोचता है यार क्या मैं कर भी पाऊंगा, क्या मेरे मेरे हाथ में है इतनी सब चीजें, क्या मैं इतना बड़ा आदमी बन पाऊंगा? तुझे सेल्फ डाउट आने लगता है यार। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान ने चाहा हो और उसे ना मिला हो, है ना। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। समझ रहा है बात को? तो तुझे, जब तूने कुछ चीज सोच ली है भाई, उसके लिए मर मिट, उसके लिए लड़ जा, देखी जाएगी जो होगा, रिजल्ट जो भी होगा, पर उसके लिए लड़ जा, कर जा उसके लिए। तो अपने खुद के मेंटल बैरियर तोड़ दे भाई, ये कि मेरे से हो भी पाएगा या नहीं, ये जो तूने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना भाई, ये तुझे दिक्कत करेगा, इससे फ्री हो जा। जब तूने ठान लिया तो ठान लिया, जब तक तू इसको फोड़ेगा नहीं तब तक तू उसको छोड़ेगा नहीं भाई। समझ रहा है बात को मेरी? तो ये चीज भी तुझे याद रखनी है। मेंटल बैरियर तोड़ भाई अपने, इनको निकाल दिमाग में से, ये तो तेरा नुकसान ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और ये तो तुझे सबको पता है भाई, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन। आज नहीं करते भाई, कल से करेंगे, आज चल ठंड हो रही है भाई, कल से जो है थोड़ा ठीक मौसम हो जाएगा, कल से करेंगे। आज तो भाई घूमने जाना था, आज तो भाई आज घर पे ये खाना बना हुआ है, आज तो नींद आएगी बहुत ज्यादा। भाई इनसे फ्री हो जा, इनमें अपने आप को क्यों बांधे हुए है तू? फ्री कर अपने आप को इनसे, है ना। तो आजाद रहने का मतलब भाई फ्री रखना है अपने आप को। भाई कोई भी चीज तुझे बांध ना सके, कोई भी चीज तुझे तोड़ ना सके, तू सब चीजों से फ्री है, तू सब में है पर तू किसी में नहीं है। बहुत गहरी बात कह रही मैंने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अपनी नींद से फ्री हो जा, अपने आलस्य से फ्री हो जा, ठीक है भाई। दूसरी बात, ये बहुत जरूरी है भाई, अपने हेल्थ इश्यू से फ्री हो। तूने बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में, तूने बहुत अच्छे अचीवमेंट पा लिए, भाई तेरा हेल्थ अच्छा नहीं है तो दिक्कतें आएंगी ना। तो हेल्थ अच्छा देख, ऐसा है कि हेल्थ के लिए मैं तुझे बताता हूं, देख कुछ चीजें नेचुरल है जो भगवान ने हमारे साथ जोड़ दी हैं, है ना। पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने खुद बिगाड़ रखी है अपने हेल्थ के साथ। जैसे तू लेट नाइट सोता है, तू बैलेंस नहीं बना पा रहा पढ़ाई में, सोने में, खेलने में, खाने में, है ना। तू खाने के टाइम पे खा नहीं पा रहा, तू खाने के टाइम पे जो है तेरा दिमाग पढ़ाई में चल रहा है, पढ़ाई के टाइम पर तेरा दिमाग खाने में चल रहा है ना। तो भाई इनसे क्या होगा, तुझे हेल्थ के इश्यूज आएंगे। तो ये चीजें तू सुधार सकता है। एक टाइम टेबल बना, उसमें सोने का टाइम फिक्स कर, उसमें खाने का टाइम फिक्स कर, जब खा रहा है तो बस खा, और जब पढ़ रहा है तो बस पढ़। समझ रहा है? बैलेंस बना, अपनी रूटीन को सुधार ताकि तेरी हेल्थ अच्छी रहे। अगर तेरी हेल्थ बिगड़ गई ना भाई, है ना, ये सारी चीजें बिखर जाएंगी। तूने कितनी मेहनत की, पूरे साल क्या किया, सब बिगड़ जाएगा भाई। तो अपनी हेल्थ पे काम कर भाई, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख, तंदुरुस्त रख, ठीक है। अच्छी चीजें खा, ड्राई फ्रूट्स खा, फ्रूट्स खा, है ना। फास्ट फूड से बच, ये तेरी हेल्थ को खराब करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, इससे तुझे फ्री होना है। आजादी खुद की सक्सेस से भाई, पता है क्या होता है, मैं तुझे बताता हूँ। आजादी खुद की सक्सेस से,
आदमी जब सक्सेस पाता है ना, कामयाब होता है, तो पता है उसके साथ दिक्कत क्या है? वो उसको कंसिस्टेंसी से आगे नहीं बढ़ा पाता और ये सबसे बड़ा ट्रैप है, इसमें सब फँस जाते हैं। है ना? ज़रा सी सक्सेस मिली, आहाहा! मज़ा आ गया ज़िंदगी में, भाई अब कुछ नहीं है, अब तो बढ़िया चल गया है ना? फिर उसके बाद वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। कंसिस्टेंसी इज़ द की भाई। सक्सेस को अपने सिर पे, अपने ऊपर हावी मत होने दे भाई, है ना? अपने आप को फ्री रख सक्सेस से भी, है ना? कामयाबी तो एक हिस्सा है आपकी जर्नी का, है ना? तो अभी कुछ हार बाकी हैं, कुछ जीत बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। ये तो कुछ चंद सिर्फ़ पन्ने थे, अभी तो पूरी किताब बाकी है भाई। तो तू क्यों अपने आप को एक सक्सेस से जज कर लेता है और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाता है? क्यों भाई? आगे बढ़ना है तो लगातार कंसिस्टेंसी दिखानी है, आगे बढ़ते जाना है। तूने देखा नहीं है, जो बड़े-बड़े जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं, चल तुझे बताता हूँ विराट कोहली का तो तुझे पता ही है। क्यों है फेमस? भाई वो अपने काम में कंसिस्टेंसी है। वो कभी ये नहीं कि एक सक्सेस मिल गई, वो रुक गया। नहीं भाई, वो लगातार करता है मेहनत, करता है। तूने देखा है ना? है ना? वो करता रहता है और इसी वजह से वो इतने लंबे समय से चलता आ रहा है। इसी वजह से उसे सब जानते हैं। इसी वजह से और जितने स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनसे ज़्यादा उसका नाम है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सक्सेस से बहका नहीं, वो उसका गुलाम नहीं हुआ। उसने वर्क किया, करता रहा और आगे बढ़ा। तो भाई ये चीज़ें अपने आप को कुल मिला के आज मैं तेरे से ये कह देता हूँ कि आज़ाद तो रखना है, ठीक है? किससे रखना है? खुद को रखना है। काहे से रखना है? प्रेशर से रखना है। फालतू की अपने आप पे बोझ नहीं डालना, पढ़ाई करनी है, मज़े से करनी है रहना है ना? किसी चीज़ का प्रेशर, किसी चीज़ का तेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस होना नहीं चाहिए भाई, है ना? ज़िंदगी को अच्छे से जी, बढ़िया तरह जी और एक दिन तू बहुत अच्छे से कामयाब हो जाएगा। सब चीज़ें सुधर जाएँगी, बस तुझे लगे रहना है, डटे रहना है।